हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने आए हैं सिविल सर्विसेज की। देखिए, मेरे बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, मैंने आज से 13-14 साल पहले से तैयारी स्टार्ट की हुई है। मैं जब 10th में था तब से मैंने आईएएस के सपने देखे और तब से मैं प्रिपरेशन करते हुए चलता चला गया। देखिए, एक टाइम ऐसा होता है जिस टाइम से हम लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, चीज़ें करते चले जाते हैं। और प्रिपरेशन करना बड़ी चीज़ नहीं है, प्रिपरेशन को सही से रखना बहुत बड़ी चीज़ है। कंटिन्यूएशन रखना बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, जब लोग कहते हैं कि मैं तुमको बेहतर जानता हूँ, तो यकीन मानिए कि आपने खुद को 20-22 साल, 30 साल, 25 साल, 18 साल, 19 साल खुद को बेहतर जज किया होगा, या जो 2 सेकंड, 3 सेकंड या 3 महीने आपके साथ रहेगा वो आपको बेहतर जज कर पाएगा। हकीकत ये है कि आपने अपने आप को बेहतर जज किया होगा, ना कि उसने जो आज आपके साथ है। लाइफ में पहला रूल याद रखिए कि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको खुद के सिलेबस पैटर्न पे सिर्फ एक मेंटोर का साथ चाहिए, ना कि सबका। देखिए, दर्द सबके पास है, तकलीफ़ें सबके पास हैं, पेन सबके पास है। हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ़ रहती है। हर एक इंसान परेशान है, सिर्फ आप और हम नहीं हैं। बट हमने एक सपना देखा है जो पूरा कराने के लिए बीइंग मेंटोर हम लोग आपके साथ हैं। आपने एक सपना देखा है जिसको पूरा करने के लिए आपको लगना पड़ेगा। आईएएस प्री और पीसीएस प्री का पेपर आता जा रहा है, लाइन से अब लगे हुए हैं अक्टूबर में। तो मैं आज सिर्फ इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि किस तरह आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि यार आईएएस बहुत बड़ा डर है या बहुत बड़ा हुआ है, मैं नहीं कर पाऊंगा। या कुछ लोग जिन्होंने आईएएस दिया होता है वो आपको समझाने आ जाते हैं कि भाई आईएएस करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है। एक्चुअली आप सबके लिए इसलिए मुश्किल था क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे थे। स्टडीज़ दिखाने के लिए नहीं की जाती, स्टडीज़ की जाती हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए। जिस दिन आप खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगेंगे, यकीन मानिए आप कभी पीछे नहीं जाएंगे। डिसरिस्पेक्ट ऑफ एनी टीचर, डिसरिस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स विल लीड यू ऑन एन अनसक्सेसफुल पाथ। आपके टीचर, आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपके राइट वे और राइट पाथ को जानते हैं। उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको फॉलो करें। आईएएस बनना बहुत बड़ा मैजिक नहीं है। आईएएस बनना एक सिंपल लॉजिक है जिसमें आपको बहुत मेहनत की जगह एक स्मार्ट स्टडीज़ करनी पड़ती है। अब बात आती है, जब आईएएस का पेपर आने लगता है या पीसीएस प्री का पेपर आने लगता है, देन स्टूडेंट्स कई लोगों के ओपिनियन सुनने लगते हैं कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं इस तरह पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पढ़ने का तरीका ये है, और मैंने ये बुकलेट पढ़ ली थी, मेरा हो गया। मैंने मंथन पढ़ ली थी, मैंने दृष्टि पढ़ ली थी, मैंने ये पढ़ ली थी, मैंने वो पढ़ ली थी, मेरा पेपर निकल गया। या किसी के कुछ पढ़ने से नहीं निकलता। अगर आपको आपके मेंटोर ने बोला है कि एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक फॉलो करिए, तो आपको वही फॉलो करनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है एक बंदे को ABCD एक दिन में याद होती है और दूसरे बंदे को 2 महीनों में याद होती है। एक बंदा इतना शार्प होता है, इतनी जल्दी ग्रैप्स करता है कि वो एक दिन में ABCD लिखना सीख लेता है, पर दूसरे बंदे को सालों लग जाते हैं। तो आपको उन सालों वाले कॉन्सेप्ट से दूर रखना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आईएएस की प्रिपरेशन मैजिक नहीं, कभी ना होगा। आप हम जैसे लोग ही आईएएस बनते हैं, आप हम जैसे लोग ही इतना आगे बढ़े हैं। ना आप में से कोई भगवान है, ना मेरे में से कोई भगवान है। हम सब लोगों को अपनी चीज़ें करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम खुद से कितने डेडिकेटेड हैं। गलतियां ऐसा नहीं कि टीचर नहीं करता। आपको ये लगता होगा कि टीचर ने प्रिपरेशन के टाइम पे गलती नहीं की होंगी, एज ऑब्वियस गलती की होंगी, इसीलिए वो टीचर है। पर टीचर सिखा सकता है। टीचर ने इतनी गलतियां की इसलिए वो आपको सही रास्ते पे ला सकता है, वो आपको सारे बेसिक्स बता सकता है। क्योंकि जो गलती करता है वो गलती ना करने की राय अच्छी दे सकता है। टीचर अगर बोलता है ये चीज़ ना करें तो ना करें। पेरेंट्स अगर बोलते हैं ये राह गलत है तो वो गलत है। देखिए, आपको एक बहुत बड़ी बात बताओ, भगवान किसी का अहित नहीं चाहता। हम सबके हर एक पक्ष को उसको पता है, हमने कितनी मेहनत की है, क्या की। आपका हार्ड लेबर कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा, आज नहीं तो कल। बट अगर आप खुद को धोखा दोगे, आप खुद को चीट करोगे, तो इस दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। खुद को धोखा देने वाले लोगों को इस धरती पर कोई भी माफ़ नहीं करता। आपको एटलीस्ट खुद से तो लॉयल होना सीखना पड़ेगा, उसके बिना प्रिपरेशन नहीं होगी। अब रही बात प्रिपरेशन की, भाई प्रिपरेशन में इतना टाइम तो नहीं बचा कि अब आप फ्रेश टॉपिक्स याद करें। पहली चीज़, दूसरों के एडवाइस सुनना बंद कर दें, 10 बुकें पढ़ना बंद कर दें। जो बुक आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में रखे हुए हैं आप उन्हीं को फॉलो करें। जो टॉपिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं उन पे ध्यान दें। नए टॉपिक्स या एलियन सब्जेक्ट जो अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं किया उस पर अभी अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दें।
MCQs करने की कोशिश करें, जिन्हें आप टेस्ट सीरीज़ बोलते हैं। जितना पॉसिबल हो उतनी टेस्ट सीरीज़ करें। जितना पॉसिबल है कोर्स के लिए माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स बनाएं, उनका क्विक रिवीजन करने की हैबिट डालें। जो सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग है कोशिश करें उससे आने वाला कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे। जो सेमी स्ट्रांग है उसको भी कोशिश करें कि आप उससे 90% कर लें। मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स छोड़ दी, मान लीजिए आपने इंटरनेशनल रिलेशन छोड़ दिए, तो प्री में मैं कहता हूँ इकोनॉमिक इंटरनेशनल रिलेशन छोड़ने का मतलब है 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आप छोड़ चुके हैं। 80 में से 60 ला सकते हैं, 80 में से 55 ला सकते हैं, लाइए। कई टीचर बोलेंगे कि 100 में से 80-90 अटैम्प्ट करके आने चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा अगर आप 60 to 70 अटैम्प्ट करते हैं और जिसमें आपकी निगेटिव मार्किंग में 10 क्वेश्चन भी गलत होते हैं या 15 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, अब यकीन मानिए आप इस पेपर को ईजिली निकालेंगे। नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में आपको ये देखना है आप स्ट्रॉन्ग किस में हैं और आप किस पेपर को प्रॉपर मैनर में निकाल सकते हैं। यूट्यूब फॉलो करिए, बेशक करिए, बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं उसमें, बट उसे फॉलो करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ समझनी है कि जब आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी कि इसको फॉलो करने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसमें हर चीज़ फॉलो नहीं की जा सकती। हर एक यूट्यूबर आपको सही चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक यूट्यूबर एक टीचर नहीं है, हर एक यूट्यूबर एक फेलियर से उठा हुआ इंसान नहीं है, हर एक यूट्यूबर का स्ट्रगल नहीं है। तो अगर आपको कोई भी यूट्यूबर जो अभी अभी बना है और आपको कोशिश कर रहा है बताने की, तो कई यूट्यूबर आपको गलत लाइव भी देते हैं, उनसे बचना भी आपके लिए ज़रूरी है। बेहतर सिलेक्शन के लिए बेहतर चीज़ें करने की ज़रूरत है। मौका है, दस्तूर है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता, तो पढ़ाई करिए। अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हैं, आप जबरन IAS में आए मत आइए, आप जबरन PCS देना चाह रहे हैं मत आइए। बट अगर आप सीरियस नोट पे IAS बनना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपकी ये राह बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा दिमाग चलाना है। मेंटोर की सुनिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है और इस स्पेशल नेचर को अपने साथ बेहतर समझिए, परखिए और अपने हिसाब से पढ़िए। मेरे कहने से नहीं कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, आपकी औकात 2 घंटे पढ़ने की, तो आप 8 घंटे क्यों पढ़ोगे? भाई मैं जेन्युइनली अपनी बात कर दूँ, मैं 16 घंटे पढ़ सकता हूँ, 18 घंटे पढ़ सकता हूँ, बट आज की डेट में जब टीचर हूँ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं भी शायद 2-2.5 घंटे नहीं पढ़ सकता था। तो लाइफ में ये चीज़ें बहुत ऑब्वियस आपके साथ चलेंगी कि आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद पढ़ना बंद कर सकते हो। कॉन्टिन्यूएशन चाहिए, आवर्स बाद में पढ़ते हैं। आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले दिन 1 घंटे 10 मिनट पढ़ेंगे, उसके अगले दिन 1 घंटे 20 मिनट पढ़ेंगे। बट अब ये 3 दिन पढ़ने के बाद आपने 3 दिन नहीं पढ़ाई की, तो आपका कॉन्टिन्यूएशन कभी बनेगा नहीं। आपको अच्छे राइटर्स जो आपको मोटिवेट करें, अच्छे टीचर जो आपको मोटिवेट करें, उनके साथ रहना चाहिए, ना कि उनके साथ यार तुम्हारा दिमाग इतना कमजोर है, तुम IAS कैसे निकाल लोगे। अरे मेरे भाई, मैं IAS नहीं निकालूंगा, तेरे से क्या मतलब है? तेरे घर पे आके तो रोटी नहीं खाऊंगा, तुझको तो नहीं परेशान कर रहा, तो तू मेरे से क्यों पूछ रहा है मैं IAS निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। दूसरा, अगर तेरे को इतना पता था, तुझे इतनी अच्छे दिमाग के बारे में सबके पता है, तो जा भाई साइकोलॉजी पढ़, साइकेट्रिस्ट बन, लोगों का दिमाग पढ़। बट अगर आपको नहीं पता तो दूसरों की वो निगेटिव राय ना इग्नोर कर दीजिए। कभी कभार आपके माँ बाप भी कहेंगे यार तुम्हारा दिमाग इस लायक नहीं है, तुम IAS करो। प्रूव देम रॉन्ग, और उनको प्रूफ रॉन्ग आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। आपको अपनी आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है, आपको ये देखना है ओनली यू कैन डू, एंड ट्रस्ट मी यू विल डू। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो प्रिस्क्राइब्ड है UPSC में, उनको लें। ये तुझ पुचिया राइटर्स जो रिसेंटली बुक्स लिख के डाल देते हैं कि इससे 100% फंसेगा, उससे ये होगा, उन बुक से नहीं फंसता, यकीन मानिए। बेचने की एक स्ट्रेटजी होती है जो लोग फॉलो करते हैं। आपको NCERT से बड़ा धर्मा कोई नहीं मिलेगा। UPSC, बिहार PCS, IAS कुछ भी दे रहे हों, आपको UPSC के लिए NCERT से बड़ी बुक का धर्म कोई नहीं मिलेगा, तो इसको अपना धर्म बना लें। NCERT पहले पूरी रट डालें, फिर कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो बीइंग टीचर हम लोग बताते हैं उनको फॉलो कर लें। उसके बाद टाइम बचे तो IGNOU और NIOS की बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट्स आपको फॉलो करनी है तो वेबसाइट्स में मैं एक चीज़ बोलूँगा, PIB ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप फॉलो करिए। प्रेस इन्फॉर्मेशन वो आपके काम आती है। PIB न्यूज़ आप मत छोड़िए। आप ऐप मोबाइल पे डाल सकते हैं, आप लैपटॉप पे PIB खोल के बैठ सकते हैं, आप इजीली देख लेंगे। लोग कहते हैं सर हमें करंट किससे पढ़ना चाहिए। करंट 1 महीने में 2 साल का नहीं याद कर सकते। अगर आपको ये लगता है कि आप 1 महीने में 2 साल का करंट याद कर लेंगे, नहीं कर सकते। बट डेली 1 दिन का करंट अगर आप याद करते हुए जाएंगे तो 2 साल बाद 2 साल का करंट याद होगा। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो करंट को डेली पढ़िए, भले ही आधे घंटे दीजिए, पर करंट को आधा घंटा आपको देना पड़ेगा, आपका पेपर ईजिली निकलेगा। तो इन चीज़ों को करने की कोशिश करिए, प्रोबेबली आप पेपर अपना अच्छा निकाल सकते हैं। बीइंग मेंटोर हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। आपको मेरी मेल ID मिल जाएगी इसी के नीचे, dpsrana4u@gmail.com। अगर आप कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं।
मैं 100% आपको उसका जवाब दूंगा। आप कोशिश करिए, चीज़ें करिए, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप उसे क्लेरिफाई कराने का राइट रखते हैं, आप मुझसे पूछें, मैं आपको 110% सपोर्ट करूँगा, बशर्ते आप पढ़ने के लिए तैयार हो। सपने देखने का मतलब सपनों को देखकर सो जाना नहीं होता। सपने देखने का मतलब है जागती आंखों से देखो और जागती आंखों से पूरे करो। बंद आंखों से सपने नहीं पूरे होते, बंद आंखों से सिर्फ सपने देखे जाते हैं और वो सपने भूले भी जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जो सपने देखते हैं और मॉर्निंग में उठते हैं उन्हें सपना नहीं याद रहता। तो ऐसा कोई सपना मत देखो कि बंद आंखों में देखो और बंद आंखों में ही भूल जाओ। आपको वो ड्रीम्स देखने हैं जो आज आप देखो और वो आपके साथ चलता रहे, आप उसे फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इस लाइफ का पहला मैजिक है नो मैजिक। इस लाइफ का दूसरा मैजिक है हार्ड वर्क। तीसरा मैजिक है स्मार्ट वर्क। जिंदगी में गिरना सबको है, जिंदगी में हारते सब हैं, बट जो हारने के बाद भी दोबारा खड़ा होता है, जो लोगों के ताने सुनकर भी आगे बढ़ता है, जो तकलीफ़ों से भी ऊपर उठता है, उसकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। डंका आपकी जीत का भी बचेगा, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का शॉर्टकट मत ढूंढना, वरना शॉर्टकट के चक्कर में जितनी मेहनत की है सारी एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। आज इतना ही समझें कि आपको मेहनत खुद के लिए, खुद के हिसाब से, खुद के कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करनी है। मेंटोर की बात सुननी है, टीचर की बात सुननी है, किसी आईएएस एस्पिरेंट की बात नहीं सुननी। क्योंकि अगर उसके पास इतनी अच्छी एडवाइस होती तो वो 10 साल, 5 साल, 2 साल से तैयारी ना कर रहा होता। अगर वो प्री भी फेल हुआ है, वो मेंस भी फेल हुआ है, उसके 4 मार्क्स शॉर्ट थे, तो भी उसमें कमियां नहीं होती। तो उसको सुनने की जगह उस टीचर को सुनो जो आपको आगे बढ़ा के ज़्यादा खुश होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रोबेबली मोटिवेशन का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बुरा लगे आप बेशक डिसलाइक करिए। आई विल बी वेरी हैप्पी विद योर डिस्प्रेजल। अगर आप मुझे डिस्प्रेस करते हो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे मेरी कमियां पता चलेंगी। और लर्निंग कर्व पे रहने का सिंपल सा मतलब है कि मैं सीखना चाहता हूँ, और मैं तब तक सीखूंगा जब तक आप मेरी कमियां निकालते रहेंगे। जिस दिन मेरी कमियां निकलनी बंद होंगी उस दिन मैं और सीखूंगा, क्योंकि मुझे बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट देने की कोशिश करनी है हर रोज। हम जब तक सीखेंगे तभी तक टीचर हैं, आप जब तक पढ़ेंगे तभी तक स्टूडेंट हैं। तो टीचर पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है, स्टूडेंट रट के निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।